दोस्तों नमस्कार। अब तकरीबन बारिश का सीज़न आ गया है और सब्जियां का भाव भी आसमान छुएगा। ये ऐसा हर साल ही होता है क्योंकि पिछली सब्जियां या तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं, नहीं तो उनमें रोगों का बहुत सारा अटैक देखने को मिलेगा तथा खरपतवार भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण पौधे व बेल की ग्रोथ रुक जाएगी, जिसके कारण पैदावार के अंदर कमी आ जाएगी। दोस्तों, इसका भी एक समय होता है जो सब्जी वर्गीय फसल से अच्छी पैदावार लेने का। आज हम कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जियां लेंगे जिनका खर्चा कम व आमदनी ज़्यादा होगी। बस बारिश के समय ये चुनिंदा सब्जियां ही लगाएं। दोस्तों, बरसात के समय सब्जियां लगाने से पहले कुछ सावधानियां जरूरी रखनी चाहिए। जिस खेत में आप सब्जियां लगाने जा रहे हो उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि पानी ठहरता है तो आप उस फसल में फायदे की जगह नुकसान यानी कि घाटा खाओगे। बिजाई से पहले खेती में खाद आदि डालना चाहिए। फिर जुताई से खेत को तैयार करके इसके बाद बात आती है किस विधि से बिजाई करें। नॉर्मल सी बात है, बरसात का समय है तो बैड विधि से ही बिजाई करनी चाहिए और पानी की निकासी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर बात आती है बीज की, तो बीज अपने एरिया के अनुसार अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा बीज तो पैदावार अच्छी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें किन किन फसलों को लगाना चाहिए। बरसात के सीज़न में सबसे पहले दोस्तों मूली की खेती करें। इसे भी आप मैड बना करके लगानी चाहिए। बीज का अच्छी क्वालिटी का चयन करें तथा किसी भी फंगिसाइड से या ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके मैड पर लगाना चाहिए। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। समय समय पर अपनी फसल को देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई फंगस व अन्य बीमारी तो नहीं है। हार्वेस्टिंग के बाद जब आप इसे बाज़ार में लेकर के जाएंगे तब इसके भाव आपको माला माल बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों सब्जी वाली मेथी की खेती करें। इसे भी बेड बना करके लगाना उचित होगा। समतल की अपेक्षा इसके अंदर भी पानी ठहरना नहीं चाहिए तथा बीज का सही चुनाव करके उपचारित करके बोना चाहिए। बस क्या है, गुच्छी बना करके छल्ला चढ़ा करके जब बाज़ार में जाएंगे, एक गुच्छी तकरीबन 20 से 25 रुपए की भी बिकती है, तो भी किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस फसल में खर्चा कम, आमदनी तथा डिमांड पूरी साल ज़्यादा रहती है। इसके बाद पालक की खेती करें। दोस्तों, पालक की भी डिमांड पूरी साल रहती है। इसे भी समतल की जगह बेड बना करके लगाना चाहिए। इसमें भी बीज का सही चुनाव तथा बेड बना करके बिजाई करनी चाहिए। यदि फंगस व अन्य बीमारी से बचे तो ये किसान को माला माल बना देता है। यदि एक गुच्छी 20 से 25 रुपए की बिकती है तब भी फ़ायदा है। इसके बाद धनिया की खेती करें। दोस्तों, धनिया की भी डिमांड पूरी साल रहती है। इसे भी बेड पर सही बीज का चुनाव करके लगाना चाहिए। इसे भी जब हार्वेस्टिंग के बाद बाज़ार में जाएंगे तो भाव अच्छे मिलेंगे। बस यदि हो सके तो छायादार जगह पर ही लगाएं, नहीं तो
ऐसे भी तो ये फ़ायदा देगा। दोस्तों, इस समय भी सबसे ज़्यादा कठिनाई खरपतवार की ही होगी, जिसको दवाई से या समय समय पर निकालने से ख़त्म होगी। तो ये सब्जियां आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। धन्यवाद।